नमस्कार दोस्तों, BH07 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, दरभंगा एयरपोर्ट के आगे पछाड़ क्यों खा रहा है पटना एयरपोर्ट? जी हाँ दोस्तों, राजधानी पटना स्थित जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की गिनती देश भर के खतरनाक कई हवाई अड्डों के रूप में की जाती है। इसके विस्तारीकरण एवं रनवे की लंबाई बढ़ाने को लेकर पिछले कई वर्षों से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक पटना हवाई अड्डे का कायाकल्प नहीं हो सका है। वहीं दूसरी ओर 1.5 साल पहले बने दरभंगा एयरपोर्ट रोज नए नए रिकॉर्ड बनाते जा रहा है, जैसा कि हम सभी मिथिलावासी देख रहे हैं। और यह इतना ही नहीं, सरकार का यह दावा भी है कि हवाई अड्डा के विस्तारीकरण एवं रनवे की लंबाई बढ़ाने पर काम किया जा रहा है और जल्द ही समस्या का निपटारा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही बता दें कि पटना हवाई अड्डे पर खतरा हमेशा बरकरार रहता है। कभी बर्ड हिट के मामले सामने आते हैं तो कभी रनवे छोटा होने के कारण टेक ऑफ एवं लैंडिंग में परेशानी। पटना एयरपोर्ट पर रनवे की लंबाई मात्र 6500 फीट है। ऐसे में विमानों के उतरने के दौरान एक पल के लिए भी पायलटों की पलक झपकी तो बड़ा से बड़ा हादसा का शिकार हो सकता है लोग। खतरे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पटना के रनवे पर विमानों के उतरने के बाद ब्रेक इतनी जोर से लगती है कि विमान में बैठे यात्रियों तक पहियों की थरथराहट का साफ असर होता है। दूसरा सबसे बड़ा खतरा परिसर का छोटा होना है। इतना ही नहीं, बिहार में रोजाना बड़ी संख्या में यात्री पटना एवं दरभंगा हवाई अड्डे से उड़ान भर रहे हैं और पटना हवाई अड्डे से फिलहाल लगभग 55 हवाई जहाज का रोजाना आना जाना लगा है। वहीं दरभंगा में लगभग 10 से 12 हवाई जहाज का आगमन एवं प्रस्थान हो रहा है। वहीं बिहार सरकार के कैबिनेट विभाग के एक अपर मुख्य सचिव संजय कुमार का यह कहना है कि दरभंगा हवाई अड्डे के लिए सरकार ने पटना हवाई अड्डे पर आइसोलेशन वे और नया रडार लगाने के लिए 16.5 एकड़ जमीन दी गई है। साथ ही पैरेलल टैक्सी स्टैंड के लिए जमीन की उपलब्धता पर विचार भी की जा रही है। वहीं बिहार सरकार ने बिहटा में हवाई अड्डा निर्माण के लिए 101 एकड़ जमीन उपलब्ध करा दी है और उसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ट्रांसफर भी कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का अपडेट और इसी के साथ हम लेंगे आपसे विदा। साथ ही दरभंगा एयरपोर्ट से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर अपडेट समय साथ हम आप तक पहुंचा सकें। शुक्रिया।